हेलो माय टू फैमिली, वेलकम माय ब्लॉग भानुंद ब्लॉगर में आपका स्वागत है। और आप लोग कैसे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज है भैया दूज की आप सबको हार्दिक बधाई हो, शुभकामनाएं। तो ये देख रहे हैं आप लोग, भैया दूज का ये सज गया है, जिसमें ये भैया दूज का वो है। और सब लोग आ गए, कुछ लोग आ गए हैं। और ये इसको आयु कहते हैं, जो बनाया जाता है। एक भाई का 5 बनाया जाता है, जिसके जो भाई हों, जैसे मेरे 2 हैं तो 10 हो गया, जिसके एक भाई है उसके 5 ही रहे, जिसके 3 है उसके 15 हो गए, 4 तो 20, इस तरह से मतलब लपेटा जाता है उसको। तो पहले जल चढ़ाया जाता है। तो ये देखिए, एक में जल मैंने चढ़ा दिया, एक में दूध, और जो उधर बैठेगा वो उधर दूध चढ़ा दे या जल चढ़ा दे, ऐसे होता है। तो और ये सूरज भगवान के लिए बना हुआ है। दूध के पास शेर रखा हुआ है, शेर बना हुआ है। और ये हम लोग बैठे हुए हैं, देख रहे हैं आप लोग, सभी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर पूजा करने के लिए। और मैं बताऊँ, मैं ना अपने भाभी का, क्योंकि बच्चा हुआ है और अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, तो वो पूजा नहीं कर सकती थी, तो उसकी जगह मैं ही आई हूँ पूजा करने। तो उनका ही सामान लेकर के मैं आई हूँ। तो वो जो होता है ना, कलसा वलसा, वो सब अभी नहीं लेकर आई हूँ, क्योंकि बस यही पता था कि सामान ही बस चढ़वाना है और कुछ नहीं करना है। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन जो उसने सामान दिया हुआ था ना, वो सिर्फ लाई चना था और गट्टा वगैरह था। और भी होता है, नहीं, लाई और चूड़ा था और लावा वगैरह, और मिठाई भी मंगवाया गया था। और ना उसमें वो नहीं था, कच्चा चना रहता है, लेकिन मैं भूजा चना, क्योंकि मैंने कभी भी अभी तक नहीं किया हुआ है और मैंने पहली बार मैं कर रही हूँ, तो मुझे नहीं आइडिया था। तो और दिया इसलिए तो बत्ती मैं यहाँ घी का से भूजा दीपक चना, रहता है, यही सब देखिए। सुपाड़ी कलसा रहता तो है, उसने पान नहीं रहता चढ़वाया था, है, क्योंकि कच्चा तो मैंने चना उसका रहता है, सामान भूजा चढ़ा चना दिया नहीं था रहता है। और पैसा वैसा दिया था। देखिए, सामान आदमी भूल भी जाता है पूजा करवाने से, में दूसरे में ऐसा होता है। तो यहाँ पर देखिए धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है। फिर मैंने कहा ना कि मुझे भी पूजा करने का मन था, तो आंटी ने कहा तब कर लो। बगल में मेरी आंटी बैठी हुई बगल में, तो उन्होंने कहा कर लो। तो फिर मैंने कहा, और फिर एक बगल में अम्मा है, उन्होंने कहा कि हाँ ये अच्छा है, तो तुम भी कर सकती हो, ये अच्छा है। तो फिर मैंने अपने लिए, मैंने अपने लिए भी तैयारी करवाई। और ये देखिए मेरे लिए आयु बना रही हैं। तो मेरे 2 भाई हैं, तो 2 भाइयों का 10 फेरा, मतलब हाथ से लपेट करके 10 फेरा होगा। और ये रुई आती है। और मैंने अपने लिए देखिए सुपारी भूजा, मुझे अभी तक नहीं पता था, तो मैंने भूजा चना और सुपारी ही रखा है। सुपारी एक रखा जाता है, चाहे 2 भाई हो चाहे 1 भाई हो। और कच्चा चना। और उसके बाद यहाँ पर मैं उसमें सिंदूर लगा रही हूँ। हल्दी लगाने के बाद सिंदूर लगाया जाता है। वो आप लोग देख रहे हैं। और उसके बाद तब जा कर के ये सभी लोग अपना अपना आयु, और आयु ना बांधा नहीं जाता है, जो रुई से बनता है उसको आयु कहते हैं, वो बांधा ही नहीं जाता है। और बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें पूजा में, बस बिना पानी पिए आपको सुबह रहना है। मैंने तो चाय पी लिया था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मैं भी कर रख लूँगी, लेकिन अचानक से टेंडम में हो गया है। तो चलिए ठीक है, पहली बार था। तो ये देखिए, ये आयु मेरे भाई का है और ये मेरा है, जो ये दूसरे दाएं हाथ में मेरा है। और वो है उसका एक ही भाई है, तो इसलिए पतला सा है। मेरे 2 भाई इसलिए मोटा सा है। और बीच में सिंदूर लगाना है उसके में भी, उस सब में तो मैंने लगा डाला है। और यहाँ पर भी सिंदूर और माला सब लोग ले रहे हैं। एक तो मैंने अपने एक भाई के लिए ले लिया था, क्योंकि एक भाई मेरा बाहर चला गया, एक ही भाई है यहाँ पर। तो उसके बाद उसको डरा जाएगा, वो मैं आपको दिखा दूँगी। वो डरा जाएगा तो मूसर से। और यहाँ पर कहानी होती है, तो इसमें ना 2 कहानी ही होती हैं, सिर्फ 2 ही कहानी होती है। 2 लोग, ये बगल में जो अम्मा हम लोग बोलते हैं इनको, बगल में रहती हैं, तो ये उन्होंने सुनाया। कहानी सुननी चाहिए, कहानी सभी को सुननी चाहिए। और लोग कहते हैं कि पूजा में अगर आपने कहानी ही नहीं सुना तो फिर व्यर्थ हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग माला ले रहे हैं, जिसके जितने भाई होते हैं वो लोग चढ़ाते हैं और इतना माला ले लेते हैं। जिसके बाहर है वो लोग छोड़ देते हैं। तो मैं तो माला चढ़ाई नहीं थी, क्योंकि मेरे भाभी ने तो बस अपना सामान चढ़वाने के लिए कहा था।
तो यहाँ पर मैं पूछ रही हूँ कि आयु कैसे रखना। देखिए ये आयु जोड़ के यहाँ पे रख दिया गया है। आयु जोड़ के रखने से क्या होता है ना कि भाई की आयु बढ़ने के लिए रखी जाती है। तो मेरे 2 भाई हैं, दोनों भाइयों का मैंने रख दिया था और एक अपने भाभी का रख दिया था। इसको कहते हैं आयु जोड़ना, यही मेन होता है, रुई से जोड़ा जाता है। और अर्पण, अर्पण में चावल को आप भिगो दीजिए हल्का सा, फिर इसको पीस दीजिए और उसमें हल्दी मिला दीजिए, उसी को अर्पण कहते हैं, उसी से बनाया जाता है ये। और फिर बनाने के बाद उसमें सिंदूर लगा लिया जाता है और फिर इसमें गोवर्धन को ये सिंदूर, रंगोली सब कुछ लगा करके और भोग वोग, मतलब ये जो होता है ना उसको कहते हैं कलसा, उसमें भरा जाता है सब कुछ। तो वो सब भरा गया था। तो मैंने तो इस बार ऐसे ही कर दिया था, अगले साल से मैं बहुत अच्छे से ही करूँगी क्योंकि थोड़ा बहुत आइडिया तो हो ही गया। और यहाँ पर सब लोग देखिए पूजा करते हैं और उसके बाद अपने भाई को ना अच्छे से, ये जो कांटा है, ये आप लोग कांटा देख रहे हैं, इसको ना गोवर्धन को कांटा चढ़ाया जाता है। सब लोग थोड़ा थोड़ा चढ़ा देते हैं। उसके बाद ना एक कांटा को जैसे मेरे 2 भाई हैं तो मैं 10 बार अपने जीभ में छुआऊँगी। तो मैंने उसमें हंसी मजाक हो रहा था, मैंने कहा क्या गोदना है जीभ में? तो उन लोगों ने कहा नहीं गोदना नहीं है, ऐसा नहीं है कि खून बह जाए, आर पार नहीं करना है, बस हल्का सा मतलब चुभोना है, हल्का हल्का 5 बार। जिसका एक भाई है तो 5 बार, 2 भाई है 10 बार, 3 भाई है 15 बार, ऐसे आप लोग समझ गए होंगे। तो वो कांटा को जीभ में चुभोया। और यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग काजल पारा जाता है जो कि भाई लोगों को लगाया जाता है। और इसका जो प्रसाद होता है ना, वो प्रसाद सिर्फ लड़के लोग ही खा सकते हैं। अपने भाई को खिलाइए, भतीजे को खिलाइए, लेकिन लड़कियां नहीं खाती। लोग बोलते हैं इसका मूछा निकल जाता है, ऐसी मान्यता है। तो इसलिए तो यहाँ पे देखिए पूजा सबका हो गया। अब यहाँ पर ईंटा रख दिया गया है, उनको गोवर्धन को दबा करके उसके ऊपर मूसर से मारा जाएगा। इस पर ना चना और सुपारी जो मेन होता है उसी को रख करके उसको तोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो जो सामान है आपका सब लोग उसको छुआ देंगे। और फिर ये जो मूसर है ना, इस मूसर को अच्छे से नहलाया जाएगा। मतलब ये जो अर्पण मैंने आपको बताया है, ये अर्पण चढ़ाया जाएगा। और सभी लोग अपना अपना प्रसाद एक एक बार छुआ दे रहे हैं सब लोग, क्योंकि अब ये पूजा का लास्ट हो गया है, कहानी भी ख़त्म ही हो गई थी, सारा कुछ हो गया था। ये कच्चा पान और सुपारी, भाई को पान और सुपारी दिया जाता है खाने के लिए। और ये दीपक जलता रहता है, जिससे काजल बनाया जाता है। तो काजल तो मैंने बना लिया था। और ये आप लोग देख रहे हैं सभी लोग अपना अपना, इस बार यहाँ पे भीड़ कम हुई है क्योंकि बहुत से लोग उधर चले गए थे, 2 जगह हो गया था। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ये मूसर है, मूसर को अर्पण से नहलाया गया। पहले जल से नहलाया गया, फिर अर्पण से नहलाया गया, दूध से नहलाया गया। ये मूसर है, मेरा मूसर ही नहीं मिला, मैंने कहा चला गया, अरे मेरा मूसर था। तो सभी लोग, मैंने भी किया, दूध और जल से स्नान कराया और उसके बाद अर्पण से मैंने भी कर दिया। और उसके बाद एक गाना गाया जाता है यहाँ पे। ये गोवर्धन की पूजा हो रही है, आप लोग देख रहे हैं कितना सुंदर गोवर्धन सजे हुए हैं ना, आप लोग देख सकते हैं। अरे काहे रो तो बिटिया रुक कर 2 मिनट और रुक ए भैया घामे से यार जे भैया घामे से यार जे पूरा वो बह जाएगा। हां बता तो ए दुलो तो यहाँ पर सिंदूर उंदूर देख रहे हैं आप लोग, मूसर को लगाया जा रहा है। और जिन लोगों ने अर्पण नहीं लगाया था तो वो लोग अर्पण को लगा रही हैं। और फिर ये हो रहा है कि इतना कस के मारना मूसर के, ये जो सुपारी है ना वो टूट जाए और चना भी टूट जाए। तो फिर यही हो रहा है। तो ये तो मैंने पहली बार भाई दूज की पूजा में देखा है। जब वो फुटाने लगेंगे ना तब ठोकर लेना। और अब उसके बाद इनको ना चलाया जाएगा, इस मूसर को पकड़ के सभी लोग, सभी औरतें चलाएंगी, वो मैं आपको दिखाऊंगी।
तो ये देख रही, ये रस्म हो रही है, ये चलाया जा रहा है मूसर को। और आपके यहाँ भाई दूज की पूजा कैसे होती है आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। क्या ऐसे ही होती है या फिर कुछ डिफरेंट होता है? क्योंकि सबके यहाँ अपना अलग अलग होता है। तो हमारे यहाँ ऐसे होती है भाई दूज की पूजा। तो ये मुझे सबसे बेस्ट मोमेंट लगा, क्योंकि इसमें सारे औरतें ना इकट्ठा होकर कैसे कर रही थी, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था और अच्छा लग ही रहा था कि आप लोगों को भी देखने में अच्छा लग रहा होगा। और जो लोग दूर थे ना और उनने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, तो मुझे थोड़ा सा भारीपन महसूस हो रहा था। तो ये थोड़ा सा 5 मिनट तक का था ये, तो इसमें ना थकावट भी लग जाती है। मैं तो थक ही गई थी एकदम से, सही बता रही हूँ मैं। थोड़ा थकावट सा लग रहा था मुझे, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये हो गया ये रस्म। और ये हमारे मंदिर के पास कुंड है ना, वहीं पर पूजा होती है। ये हमारी मंदिर है दुर्गा जी की, वहीं के बाहर ही होती है। कुंड बना हुआ है यहीं पर, और यहीं पर सड़क भी है थोड़ा सा, तो गाड़ी वाड़ी भी जाती रहती है। तो ये हो जाने के बाद ये देखिए हो गया है, छोड़ दिया है मैंने। चना कुटा गया है, चना को ना तोड़ दिया गया है मूसर से मार के। एक मूसर कस के मारा जाता है और चना टूट जाता है। और सुपारी उधर गिर गई थी, जिसकी सुपारी थी वो ले लिया गया। जिसको खाना है घर पर वो खा लेगा। पान मेरे भाई लोग नहीं खाते, नहीं तो मैं ले लेती थी। मैंने अपना पान वहीं छोड़ दिया था। एक भाई तो खाना चाहता तो ले सकता था, लेकिन नहीं, तो मैंने उसको वहीं छोड़ दिया था। तो इस तरह से संपन्न हो गई भाई दूज की पूजा। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और ये भाई दूज की पूजा के बाद ना टीका चंदन किया जाता है घर में। तो मैंने तो कर दिया था जिसका नहीं वीडियो हुआ, लेकिन मेरी भाभी ने अपने भाई को आए थे तो उनका कर रही थी। देखिए तिलक टीका चंदन पान देंगी, सुपारी देगी और अच्छा बांधा जाएगा। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा दिल से लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं द एंड। थैंक यू, बाय बाय, कीप वॉचिंग। ये देखिए चना यहाँ से बीन लिया गया है। ये चना बीन करके अच्छा चना होता है। मैंने चना चला दिया था, मुझे पता ही नहीं।